मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मेरे द्वारा आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया गया कि मैं रीट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर या सभी जो है बिंदुओं पर मैं आपको हर वीडियो पर जो है थ्योरी और एमसीक्यू जो है उपलब्ध कराऊंगा। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो है मेरी सबसे पहले जो है वीडियो है ये राजस्थान भूगोल की जो है राजस्थान भूगोल की जो प्रथम पार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की जो स्थिति एवं विस्तार पर हम जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये जो सभी जो है मेरे जो हैंड राइटिंग जो द्वारा लिखित मेरे जो नोट्स है इन्हीं को मैंने जो है मॉडिफाई किया है नोटबुक KLM से। तो चलिए, क्योंकि उसकी सहायता से अगर हम उनको मॉडिफाई करते हैं तो क्या है कि इससे जो है नोट्स जो है कलरफुल दिखने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ना। तो राजस्थान की जो है वैश्विक और अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो चलिए देखते राजस्थान की जो हमारा जो है ये है पूरा जो है विश्व है साथियों। ये हमारा जो है गोलार्ध है साथियों। जो हमारा ये है आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो है गोलार्ध है, ये गोलार्ध है साथियों। ये हमारी देशांतर रेखा है और ये हमारी जो है आपको बता दूँ, और ये हमारी जो है कर्क रेखा है ये हमारी। और जो है ये आप ऊपर से नीचे की ओर देख लीजिए, ये हमारी देशांतर रेखा है। और आपसे पूछ ले कि जो है राजस्थान जो है गोलार्ध में किस गोलार्ध की ओर है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान किस गोलार्ध में। तो जो ऊपर की जो होती है वो उत्तर दिशा होती है ऊपर की ओर, और जो नीचे की ओर होती है वो दक्षिण होती है। और जो पूरब और इस साइड होती है जो हमारा जो राइट हैंड होती है, जो हमारा राइट हैंड होती है, मैं जो सामने बैठा हूँ जो मेरी राइट हैंड की जो दिशा होती है तुम्हारे जो है पूर्व होती है, पूर्व दिशा, जिसे हम कहते हैं सूरज उगनी दिशा। अर्थात जिस ओर से हमारा सूरज उगता है अर्थात निकलता है, और जिस ओर सूरज डूबता है या अस्त होता है या उसे कहते हैं पश्चिम दिशा, जिसे हम पश्चिम दिशा भी कहते हैं, पश्चिम दिशा कहते हैं। तो अब राजस्थान कहाँ है? राजस्थान भारत में है। और भारत कहाँ है साथियों? तो भारत ये रहा। तो साथियों ये कौन सा गोलार्ध हुआ? तो साथियों ये हुआ पूर्व और उत्तर गोलार्ध। अर्थात जो हमारा जो राजस्थान है वो किस गोलार्ध में है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। तो साथियों आपका ऐसा एक पहला प्रश्न बनता है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो राजस्थान है उत्तर पूर्व गोलार्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है अक्षांश एवं जो है राजस्थान की जो है आपको बता दूं कि इसमें क्या है अक्षांश विस्तार आकार। राजस्थान में कर्क रेखा की जो है कुल लंबाई कितनी है ये बता रखा है इसमें, जो कर्क रेखा के बारे में वैश्विक स्थिति। तो चलिए इनको देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है राजस्थान की जो है अक्षांश है। तो राजस्थान को जो अक्षांश जो विस्तार है वो कितना है साथियों? जो है 23 3 से, अर्थात जो दक्षिण जो बिंदु है राजस्थान को यहाँ से लेकर और यहाँ तक, अर्थात जो उत्तर जो श्रीगंगानगर है यहाँ तक जो है राजस्थान को जो इसकी जो लंबाई जो है इसका जो विस्तार है वो कितना है। तो साथियों ये कितना विस्तार है इसका? जो है इसका जो विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री इसका 9 मिनट साथियों। इसका जो है कुल विस्तार अक्षांश है इसका कुल विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट, जिसे हम साथियों इसका जो अंतर लिकार भी कर सकते हैं। जैसे कि जो है इसका जो 23 3 से यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से वो 23 3 से यहाँ से शुरू होती हुई यहाँ जो होती है ये ऊपर श्रीगंगानगर के पास। तो साथियों यहाँ जो हो जाती है साथियों 30 12 उत्तरी अक्षांश। तो साथियों इनका अंतर करके देखते हैं। अगर 30 12 में से हम जो 23 3 घटाएंगे साथियों कितना आएगा साथियों? तो साथियों ये आएगा हमारा तो 60 डिग्री 9 मिनट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका जो विस्तार है राजस्थान का अक्षांश कुल विस्तार कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट है। 60 डिग्री और साथियों 9 मिनट। साथियों आपको जो इस प्रकार से डंडा खींचा रहेगा ये साथियों मिनट का होता है। जो इस प्रकार की जो बिंदी लगी होती है ये जो है डिग्री की होती है, डिग्री का साइन होता है। चलिए अब देखते हैं हम देखते हैं देशांतरी विस्तार। इसका देशांतरी विस्तार कितना है, और इसके साथियों जो देशांतरी जो विस्तार साथियों वो जो है 69 30 से लेकर 78 17 है साथियों। इसमें जो कहीं 13 का कहीं इसमें मेंशन तो नहीं कर रखा है अभी तक, लेकिन जो उसका जो देशांतरी जो विस्तार है जो है ये साथियों जैसलमेर से लेकर उधर से जो होता है हमारा इधर जो है हम कह सकते हैं इसको जो है भरतपुर के आसपास साथियों। तो हमारा जो है ये साथियों नहीं साथियों भरतपुर नहीं साथियों धौलपुर के आसपास हम कह सकते हैं कि इसका जो देशांतरी विस्तार वो कितना है साथियों। इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। वो यहाँ से साथियों जो यहाँ से चार होता है साथियों जो 69 30 साथियों वो 69 30 से 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर साथियों 78 डिग्री 17 मिनट तक साथियों वो इसका जो चलता रहता है। यहाँ से जो जैसलमेर से साथियों जो धौलपुर जो विस्तार है वो कितना है, तो वो 8 डिग्री साथियों वो 8 डिग्री और 47 मिनट इसका जो विस्तार है।
आगे बढ़ते हैं इसका आकार। साथियों जो इसका आकार राजस्थान का वो विषमकोणीय चतुर्भुज था जो पतंगाकार। साथियों जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, जैसे कि साथियों इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें पतंग की जो पतंग के समान राजस्थान की आकृति किस प्रकार साथियों, जैसे इसमें जो राजस्थान की साथियों जो है पतंग आकार था जो हम साथियों विषम कोणीय चतुर्भुज कह सकते हैं। आपसे पूछ ले कि राजस्थान को उसको सर्वप्रथम विषम कोणीय चतुर्भुज जो किसने कहा, तो साथियों जो हमारा जो है टी.एच. हेंडेले ने साथियों जो राजस्थान को जो है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है, जो विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है। अगला स्टेप साथियों आपसे पूछ ले कि जो कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में आप पूछ ले कि कर्क रेखा जो है कितनी जो है कितनी वहाँ पर गुजरती है साथियों, जो अक्षांश पर कितने अक्षांश पर गुजरती है साथियों, जो कर्क रेखा तो वो साथियों 23.5 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश साथियों, उत्तरी अक्षांश पर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब ये इसमें साथियों इसमें पढ़ते नीचे क्या दे रखा है कि डूंगरपुर की जो दक्षिण सीमा को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है साथियों। तो कर्क रेखा साथियों डूंगरपुर की दक्षिण सीमा को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। और साथियों इसकी जो लंबाई है साथियों, इसकी लंबाई कितनी है साथियों, इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। राज्य का अधिकांश से भाग साथियों कर्क रेखा को उत्तर में, साथियों जो कर्क रेखा हमारी साथियों ये इस प्रकार ये दक्षिण भाग में है और राजस्थान को अधिकांश जो भाग साथियों वो हमारा जो है कर्क रेखा के उत्तर में, साथियों कर्क रेखा के उत्तर में है। अगला साथियों इसमें इस जो है हमारे जो लेफ्ट हैंड की तरफ इसमें देख जो है हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ दिखा रहा है कि विश्व की स्थिति क्या है इसके साथियों। तो अक्षांश और देशांतरी रेखाओं के आधार पर राजस्थान विश्व के मानचित्र पर उत्तरी पूर्वी साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो है राजस्थान जो है इस ओर साथी इस ओर राजस्थान जो है इधर उत्तर हो गया साथी, ऊपर की ओर इधर साथी पूर्व हो गया। तो साथी जो है राजस्थान की स्थिति कैसी है कि राजस्थान विश्व के मानचित्र पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध राजस्थान नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है, एक साथी क्या है हेमिस्फीयर में स्थित हो है और एशिया के दक्षिण पश्चिम और भारत के उत्तर पश्चिम में। एशिया के साथ ही किस में है, तो साथ ही एशिया के जो है वो दक्षिण और पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम। जैसे साथ ही ये एशिया है साथ ही ये अगर एशिया माना तो साथ ही जो राजस्थान जो साथ है वो इस ओर साथ ही वो इस ओर हो गया साथ ही दक्षिण पश्चिम में। और भाई भारत की ओर बात करें साथियों, भारत में साथियों राजस्थान की स्थिति कहाँ है साथियों, तो साथियों उत्तर और पश्चिम में, साथियों उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में साथियों कैसे कि ये भारत हो गया, तो राजस्थान साथियों किस दिशा में है साथियों उत्तर पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पन्ने पर, जिसमें साथियों ये क्या है, इसमें साथियों सूर्य के जो है किरणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है सूर्य की किरणें। तो चलिए इसको देखते हैं। ये रहा साथियों सूर्य की किरणें और तापमान कटिबंध। साथियों जैसा कि आपको पता है जो गोलार्ध के साथियों 3 भाग होते हैं साथियों, गोलार्ध के जो है 3 भाग होते हैं। एक भाग साथियों ये होता है जिसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, दूसरा भाग जो साथियों ये होता है जिसे हम शीत या उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, तीसरा भाग जिसे हम शीत कटिबंधीय कहते हैं। साथियों जो ऊपर की ओर है साथियों इनको उत्तरी लगा के बोलते हैं, जो नीचे की तरफ है साथियों जैसे ये नीचे की तरफ है ये साथियों इनको हम दक्षिण लगा के बोलते हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय साथियों जो यहाँ से जो ये रेखा जा रही है साथियों ये साथियों भूमध्य रेखा है साथियों, ये भूमध्य रेखा था जो जीरो डिग्री जो है 0 डिग्री जो है ये साथियों अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको ऊपर की जो साथियों जो है ये साथियों जो है यहाँ तक जो है साथियों ये 23.5 डिग्री है साथियों, ये कर्क रेखा तक है साथियों, जिसके कर्क रेखा तक है। इसके ऊपर साथियों जो है 66.5 है साथियों, ये जो हमारा साथियों जो है 66.5 है। और इसके ऊपर साथियों जो है साथियों जो 90 अक्षांश है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है साथियों। इसी प्रकार साथियों नीचे की ओर है 23.5 फिर 66.5 फिर जो है 90 डिग्री अक्षांश है। अब देखते साथियों इसमें किस प्रकार बताया गया है कि तापमान कटिबंध। साथियों हम यहाँ से पढ़ते हैं तापमान। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध में आता है साथियों, ये बात इसमें सही कही है। राजस्थान को जो है अधिकांश जो भाग है वो शीतोष्ण साथियों जो इस भाग में साथियों इस भाग में राजस्थान का जो राजस्थान आता है। राजस्थान का दक्षिण भाग बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा साथियों, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा जो है डूंगरपुर वाला उष्ण कटिबंध में आता है साथियों। उष्ण कटिबंधीय साथियों जो ये हिस्सा होता है उष्ण कटिबंधीय, इसमें भी साथियों राजस्थान का जो कुछ भाग है वो आता है। निष्कर्ष संपूर्ण राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो राजस्थान किस जो है संपूर्ण राजस्थान किस कटिबंध में आता है, साथ ही आपको सही उत्तर होगा साथियों उपोष्ण कटिबंध में। अब हम जैसे कि साथियों जो हमारी कर्क रेखा है साथियों, जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान से 26 किलोमीटर की सीमा लगाती है या साथियों उससे गुजरती है। 26 किलोमीटर की उसकी लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान में।
करके जो राजस्थान की जो स्थिति साथियों अगर हम चित्र बनाना चाहते हैं तो राजस्थान की स्थिति इस प्रकार बनाएगी। जैसे कि साथियों ये जो है हमारा राजस्थान है, तो साथियों ये नीचे के साथी जो राजस्थान है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और जो कर्क रेखा के जो उत्तर में जो भाग है साथियों वो शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान की जो स्थिति आती है। अब हम सूर्य की स्थिति देखते हैं, तिरछी किरणों के बारे में समझते हैं। श्रीगंगानगर में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती है। सर जो आप साथियों अगर सूर्य का जो साथियों अगर शायद 22 दिसंबर हो या 21 जून हो या 21 या 23 सितंबर हो, लेकिन जो सूर्य की जो स्थिति होती है साथियों, जो सूर्य की जो स्थिति होती है वो जो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक तिरछी होगी, और जो है साथियों सर्वाधिक जो सीधी होगी साथियों वो बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार बताया साथियों। जो सीधी रेखा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कर्क रेखा साथी खाऊर गुजरती है साथी वो तो राजस्थान के जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर की जो सीमा जो गुजरती है और लंबवत होता है। बांसवाड़ा में किरणें सर्वाधिक सीधी होती है साथियों। 21 जून को जो है सूर्य साथियों वो जो है कर्क रेखा पर होता है, और कर्क रेखा पर अगर सूर्य साथियों तो उस दिन जो है सर्वाधिक सीधी जो है परछाई जो किरणें साथियों वो बांसवाड़ा बनेगी, और सबसे जो है तिरछी जो है किरणें साथियों वो हमारे जो है श्री गंगानगर में बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों इसमें बता रखा है कि जो सूर्य की जो है स्थिति किस प्रकार बदलती है साथियों। जैसे कि अगर हम बात करें 21 मार्च से, 21 मार्च से सूर्य जब 21 मार्च को साथियों भूमध्य रेखा पर आता है, जो साथियों हमारे अगर हम मानते हैं साथियों ये भूमध्य रेखा है साथियों, ये हमारी कर्क रेखा है साथियों, ये मकर रेखा है साथियों। जैसा कि मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ साथियों, जो हमारे ये साथियों आप मान ली कर्क रेखा साथियों, और साथियों ये हमारी जो है ये जो हमारी साथी जो है मकर रेखा, जो जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं साथियों। और साथियों जो नीचे की जो साथियों जो हमारी साथियों इसको जो नीचे की जो रेखा साथियों उसको कहते हैं मकर रेखा साथियों। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको हम कर्क रेखा कहेंगे और इसको हम मकर रेखा कहेंगे। अब देखते हैं जब 21 मार्च को साथियों सूर्य जब अपना यहाँ होगा साथियों, सूर्य में जब 21 वो साथियों जो है 21 मार्च को सूर्य यहाँ होगा, तो साथियों सूर्य यहाँ से चलता चलता वो साथियों यहाँ आएगा। जब साथियों यहाँ कब आएगा साथियों वो 21 जून को साथियों सूर्य जो है वो यहाँ आएगा। फिर यहाँ से साथियों जो है वो 22 दिसंबर को साथियों जो है 22 जो है साथियों ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या दिखा है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च से ये देखिए साथियों 21 मार्च से ये यहाँ आएगा, 21 मार्च को ये भूमध्य रेखा पर होगा साथियों। साथियों इसमें गलत बना दिया पान ने, इसको दोबारा बनाते हैं। जैसा कि इसमें कह रहा है कि जो हम 3 रेखा बनाते हैं साथियों, ये हमारी कर्क रेखा होगी, ये हमारे साथियों भूमध्य रेखा होगी, ये साथियों मकर रेखा होगी। आपसे कह रहा है साथियों जो 21 मार्च को जो सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा साथियों हमारे 21 मार्च को सूर्य यहाँ होगा। हम यहाँ से साथियों 21 मार्च से चलेगा, फिर जो साथियों 21 मार्च साथियों हमारे 21 जून को साथियों जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर आएगा साथियों। तो जो सूर्य यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, और साथियों यहाँ जो हमारा 21 जून को जाएगा, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा साथियों सूर्य, और 21 जून के बाद साथियों जो है 23 सितंबर को साथियों जो है दोबारा से साथियों पलट करके जो सूर्य यहाँ जाएगा साथियों कब 23 सितंबर को। फिर साथियों 23 सितंबर से पुनः 22 दिसंबर होगा साथियों, तो जो है वो सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा साथियों। कहाँ से वो साथियों भूमध्य रेखा पर से मकर रेखा था साथियों, जो हमारी जो वो इस ओर आ जाएगा साथियों, वो मकर रेखा पर आ जाएगा। कहाँ से साथियों भूमध्य रेखा पर से साथियों, भूमध्य रेखा पर से फिर वो जो है पुनः साथियों जो है वो भूमध्य रेखा पर चला जाएगा यहाँ से साथियों, फिर वो पुनः लौट कर साथियों वो दोबारा यहीं आ जाएगा 21 मार्च को साथियों। इस प्रकार जो है सूर्य जो है वो अपना इस प्रकार साथियों वो चलता रहता है। इस प्रकार साथियों वो यहाँ से साथियों जो इस प्रकार अगर 3 रेखा है साथियों, तो वो पहले वो यहाँ से चलना यहाँ प्रारंभ करता है नीचे की ओर, फिर नीचे ऊपर, फिर ऊपर साथियों और ऊपर नीचे, इस प्रकार साथियों जो सूर्य वो चक्कर लगाता रहता है। और साथियों को इस प्रकार जो है दिन रात जो है बड़े होते रहते हैं साथियों। 21 जून को जो है सर्वाधिक जो है सबसे जो 21 जून को साथियों न दिन बड़ा होता है न रात, दोनों जो है तो इक्वल होता है, जो समान होती है दोनों को दोनों। और जो साथियों अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर अगर भूमध्य रेखा पर है अगर जो सूर्य है, तो साथियों उस दिन जो क्या है कि हमारा जो है तो उस दिन क्या होगा साथियों, जो दिन बड़े होंगे और जो हमारी रात है वो छोटी होगी। अगर जो सूर्य अगर हमारे जो है मकर रेखा पर होगा साथियों, तो उस दिन जब हमारे जो है दिन छोटे हो जाएंगे और जो हमारी रात है वो बड़ी हो जाएगी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। साथियों इसमें देशांतरी विस्तार बता रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 78 69 30 से लेकर जो 69 30 से लेकर साथियों जो जैसा कि इसमें मेंशन हो रखा है
राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार वो 1930 से लेकर इस ओर बढ़ता 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 हुआ जो है 78-70 पर आ जाता है, 78-70 पर आ जाता है। इसमें साथियों ग्रीनविच रेखा के आधार पर राजस्थान की जो है पूर्वी गोलार्ध में है। आपसे पूछ ली कि जो राजस्थान की जो है जो गोलार्ध के आधार पर साथियों जो है पूर्वी गोलार्ध जो है देशांतरी आधार पर राजस्थान जो है किस गोलार्ध में, तो आपसे पूछ ले कि देशांतरी आधार पर राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो आपको उत्तर का जो सही जवाब होगा वो होगा पूर्वी गोलार्ध में। इसमें साथियों इसमें बता रहा है कि जो है राजस्थान का जो है जो है पूर्व देशांतर जो है साथियों 1930 से प्रारंभ होकर 78-70 पर 78 डिग्री 17 मिनट पर जो है खत्म होता है। इसका जो कुल विस्तार है साथियों वो है 8 डिग्री 47 मिनट है, लगभग जो है मिनट अर्थात लगभग जो है। तभी तो साथियों हम कहते हैं कि जो राजस्थान का जो वो है साथियों जो है समय अंतराल वो साथियों कितना है, लगभग साथियों जो है 8 मिनट का जो है साथियों जो है जो राजस्थान में जो है तो 8 मिनट नहीं साथियों उसको जो विस्तार है साथियों वो जो है समय अंतराल का साथियों वो कितना साथियों वो साथियों लगभग जो है हमारा 36 मिनट का साथियों जो है लगभग इसमें 36 मिनट का जो है समय अंतराल देखने को मिलता है। जैसे कि अगर धौलपुर में अगर सूरज अगर जो है अगर मानते हैं कि हम जैसे कि अगर हम 5 बजे मानते हैं तो साथियों हम जो है हमारा जैसलमेर में जो सूर्य उगता है साथियों तो वो 5:36 के आसपास उगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज चौथे पेज पर। ये रहा साथियों इसमें साथियों इसी बात को बताया गया है कि ये देखिए कि समय का निर्धारण गणना साथ ही समय का जो निर्धारण है और गणना है जो हमारे देशांतरीय जो है देशांतर जो रेखा है उनके आधार पर होता है। और जो है हमारे अक्षांश के आधार पर साथियों हम जो है राष्ट्रीय स्थिति का पता लगाते हैं, जो हम जो है उसकी स्थिति का पता लगाते हैं भाई जो देशांतर के आधार पर हम जो है उसकी जो है समय गणना और उसका साथ जो उसके जो समय का निर्धारण उसकी गणना कर पाते हैं। साथियों सूर्य कितना जल्दी उगता है कितना लेट उगता है, सूर्य अब किस दिशा में है कहाँ है साथियों, इस प्रकार की जो जानकारी साथियों वो देशांतर के माध्यम से पता चलता है। देखते हैं अगला क्या कहना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर साथियों जो है पश्चिम से साथियों जो है अगर इस प्रकार डायग्राम बनाते हैं साथियों तो इस पश्चिम साथियों तो पश्चिम से पूर्व के साथियों इस प्रकार जो है पृथ्वी जो है वो घूमती है इस प्रकार कह रहा है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री घूमती है अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगला 360 देशांतर जो साथियों 24 घंटे में पूरा करती है अर्थात हम कह सकते हैं 24 घंटों को साथियों हम जो है 1440 मिनट भी कह सकते हैं साथ, क्योंकि जो हम 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 24 घंटों को साथ ही हम 60 से गुना करेंगे तो 1440 मिनट आ जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि एक देशांतर बराबर एक देशांतर कैसे एक देशांतर साथी क्या होता है तो एक देशांतर में साथी 4 मिनट होते हैं। कैसे साथियों हम 300 जो 1440 में 360 का भाग दे देंगे साथियों जो हमारे सामने 4 मिनट आएगा। फिर साथियों जो है एक देशांतर में साथियों 60 मिनट होते हैं साथियों, 60 मिनट साथ इसके होते हैं साथियों 60 मिनट साथियों इसके होते हैं। लेकिन जो हमारे इसके सामने क्या आएगा साथियों तो इसके सामने आएंगे साथियों क्या आएगा तो साथियों इसके सामने आएगा 4 मिनट साथियों इसमें जो पहले से मेंशन कर रखा है। लेकिन साथियों इसमें क्या है कि इसको जो मिनट में चेंज कर दिया है इसने इस हिसाब से जो हमने मिनट को साथियों हमने 360 जो 340 सेकंड में चेंज कर दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो एक मिनट देशांतर के लिए हमको कितना समय लगता है साथियों, तो 1 मिनट देशांतर के लिए हमको जो है 4 सेकंड का समय लगता है साथियों। अब देखते हैं इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान को जो देशांतर जो कुल विस्तार साथियों कितना है, तो राजस्थान का कुल देशांतर विस्तार साथियों वो कितना है 8 डिग्री 47 मिनट है। और इस आधार पर साथियों अगर हम इसको जो पूरा जो है समय निकालना चाहते हैं तो वो कितना लिख कर आएंगे साथियों तो हमारे सामने आएगा 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड जिसे हम लगभग जो है लगभग 36 मिनट भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सूर्य का अगर धौलपुर में अगर 5 बजे उगता है तो जो हमारा जैसलमेर है उसमें साथ ही जो है 5:36 पर आसपास सूर्य जो है हमारा देखने लगेगा। और साथ ही इसमें एक नियम है साथियों अगर जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर साथियों जब हम पश्चिम से साथियों इस दिशा से अगर हम जैसे साथियों अगर जो आगे बढ़ेंगे साथियों तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पूर्व से पश्चिम की ओर साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो समय घटता है। कैसा साथियों जब हमारे साथियों अगर ये मानो राजस्थान हो गया, जैसे साथियों जो माना कि हम राजस्थान हो गया ठीक है, और साथियों जो हमारा जो लंदन है साथियों इस ओवर है साथियों, तो आपको पता होगा साथियों जो लंदन की जो सारे एक शहर है साथियों वहाँ से एक मानक देशांतर गुजरती है साथियों। उसी के आधार पर साथियों जो है भारत का जो है जो मानक समय साथियों वो जो है 82.5 जो देशांतर रेखा है उससे निर्धारित होता है और साथियों उससे निर्धारित होता है। और जब जो है उस आधार पर जो है रास्ता जो भारत का जो टाइम है साथियों जो है वो लंदन के जो टाइम से 5.5 घंटा साथियों जो है आगे चलता है, क्योंकि साथियों
जो भारत की जो स्थिति साथियों तो इस ओर साथियों राजस्थान की हो या भारत की हो, तो जो भारत की स्थिति साथियों इस ओर है, जबकि लंदन की स्थिति साथियों वो यहाँ है। और यहाँ से साथियों अगर हम इस ओर आगे बढ़ेंगे साथियों, इस ओर आगे बढ़ेंगे तो साथियों समय बढ़ता है। इसलिए अगर लंदन में साथियों अगर 12 बज रहे दोपहर के साथियों, तो भारत में साथियों वहाँ के भारत में साथियों 5 बज रहेंगे साथियों, शाम के 5 बज रहे होंगे। सब चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए इसको बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा साथियों मानक समय, जैसा कि हम मानक समय की बात कर रहे थे, तो साथियों उसको इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं मानक समय। तो उसमें साथियों एक क्वेश्चन है, जैसलमेर जो है साढ़े जो है साढ़े साढ़े जैसलमेर 70 जो है ईस्ट पर प्रातः 6 बजे है, तो धौलपुर में 78 जो है ईस्ट पर क्या समय होगा साथियों, इसमें क्या समय होगा साथियों। इसमें इसमें ये साथियों क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन साथियों भरतपुर जो है 78 जो है मानक पर स्थित है 8 बजे है साथियों। तो पाली में जो है 7:40 बजे पाली का जो देशांतर कितना होगा। और साथियों इसमें जो है तीसरा प्रश्न है कि ए नगर पर जो है 0 देशांतर पर दोपहर 12 बजे है, तो बी नगर पर जो है शाम के 5 बजे देशांतर क्या होगा साथियों। तो इस प्रकार साथियों इसमें बताया गया है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा साथियों इसका जो 32 होगा, और साथ ही इसका जो सही उत्तर होगा 73 जो है देशांतर होगा, और इसका साथ ही 75 जो है 75 देशांतर होगा। इसमें साथियों इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो मानक समय है साथियों वो कहाँ से जो होता है। तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 पूर्वी देशांतर जो है प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्जापुर जो यूपी अर्थात जो हमारा उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश से होता है, और जो है उत्तर प्रदेश से होता है। और इसमें क्या कह रहा है कि IST ग्रीनविच मीन जो टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सर्वप्रथम सूर्य जो है अगर राजस्थान की बात करें साथियों, तो सर्वप्रथम जो सूर्य है साथियों वो धौलपुर से होता है, और सबसे अस्त में साथी जो हमारे साथी जो जैसलमेर से होता है। आपसे पूछ ले कि जो है भारत में सर्वप्रथम सूर्य कहाँ से उदय होता है साथियों, तो वो साथियों अरुणाचल प्रदेश से भारत में सर्वप्रथम सूर्य का उदय होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये जो है राजस्थान के जो है राजस्थान के भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। तो राजस्थान का आपसे पूछ लेंगे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोना। कोना जो है इसकी जो है जो किस जिले में साथी श्रीगंगानगर में, और ये साथी जो ऊपर ऊपर स्थित है साथी, ऊपर ऊपर जो है ये ऊपर ऊपर हमारा जो है स्थित है साथी, ये जो ऊपर ऊपर स्थित है। आप समझ लें कि जो है अगर हम बात करें पूर्वी दिशा की ओर, तो पूर्वी दिशा का हमारा जो है पूर्वी बिंदु कौन सा है साथी, वो है सिलाना। तो साथियों राजा खेड़ा है जो तहसील है, अर्थात जो हमारा जो धौलपुर जो जिला है साथी उसका जो है गाँव है। अगर हम बात करें जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है हमारा, तो वो है साथी गोरकुंडा, जबकि जो कुशलगढ़ जो तहसील है साथी उसका भाग है साथी जो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें साथी पश्चिम की ओर साथी, जो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम जो है हमारा जो वो कटरा है साथियों, उसकी जो तहसील है वो तो सम है, और जिला बात करें साथियों तो वो हमारा जैसलमेर है। अब साथियों इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल साथियों 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर साथियों इसका जो क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें साथियों इसका जो क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में साथियों इसका क्षेत्रफल की बात करें साथियों इसको वर्ग मील में साथियों 1,36,401 वर्ग मील साथियों इसका जो है कुल क्षेत्रफल है। अगर वर्ग मील में का है, अगर आपसे पूछे कि जो है वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना साथियों, तो भारत के कुल क्षेत्रफल साथियों 10.41% है, और साथियों जो है 1 नवंबर 2006 जो है 2000 से साथियों प्रथम स्थान पर हो गया। कैसे साथियों, क्योंकि साथियों उस दिन क्या है कि जो है जो छत्तीसगढ़ जो है नया राज्य बन गया साथियों। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के कारण साथियों जो है भारत जो राजस्थान है वो है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया है 1 नवंबर 2000 को से। अगला भौगोलिक तुलना साथियों जो ग्रेटर साथियों अगर बात करें तो जो है राजस्थान जो है वो 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से साथियों 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और जर्मनी और जापान से लगभग जो है बराबर है जर्मनी और जापान से। अगला अरावली का विभाजन, पश्चिम में जो है 20 जिले और पूर्व में साथियों 30 जिले, अर्थात जो साथियों ये जो डायग्राम है साथियों वो जो हमारे जो मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत के द्वारा जो हमारे जो 50 जिले बनाए गए हैं साथियों उसके आधार पर हम अगर बात करें साथियों, तो उसमें जो है जो अरावली अगर साथियों ये इस प्रकार से जो हमारा अरावली है इस प्रकार जाती है। तो साथियों इस ओर जो है हमारे साथियों 20 जिले आते हैं, और इस ओर साथियों जो हमारे लगभग जो है 30 जिले शामिल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला पेज।
ये रहा साथियों। और साथियों जो हमारे बात कर रहा साथियों ये हमारा बात कर रहा साथियों हम जो है रेड क्लिफ रेखा के बारे में साथियों। ये हमारा साथियों रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात कर रहा है। तो पहले इसको जो समझने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका जो कुल सीमा कितनी है, राजस्थान की जो है कुल सीमा कितनी है, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा कितनी साथियों। तो आपसे पूछ ले कि वह 5920 जो है 20 किलोमीटर है, जिसमें साथियों जो है अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, तो साथियों वह 1070 है। और अंतर्राज्यीय कितनी साथियों, तो वह 4800 जो है 4850 साथियों। इसमें लिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है कि जो कुल सीमा कितनी है जो 4800 साथियों जो है 4850 साथियों। इसमें कुल जो है अंतर राज्यीय सीमा है जो है राजस्थान जो है राज्यों से लगाती है, 5 राज्यों से उसकी सीमा लगाती है। अब इसमें जो बात कर रहा साथियों किस प्रकार से जो है पाकिस्तान के जो है 2 प्रांत और 9 जिले जो है पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले जो है राजस्थान से सीमा लगाते हैं। किस प्रकार देखते हैं कि पाकिस्तान के 2 प्रांत कौन-कौन से, एक तो है पंजाब प्रांत, एक है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के जो है साथियों 3 जो है 9 3 जिले सीमा लगाते हैं, कौन-कौन से, बावलनगर, एक भावलपुर, एक रहमियार खान। और जो सिंध प्रांत के 6 जिले जो सीमा लगाते हैं साथियों, तो कोटकी है, एक सुखपुर है, एक खैरपुर है, एक संगर है, एक उमरकोट है साथियों, एक थारपारकर साथियों। ये 6 जिले साथियों ये जो है राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। वहीं हम बात करें राजस्थान के कौन-कौन से जिले जो है इससे सीमा लगाते हैं, तो हम बात कर साथियों जो अनूपपुर साथियों इसमें शामिल नहीं है, वर्तमान परिस्थिति क्या देखा तो अनूपपुर साथियों जो शामिल नहीं है। सबसे पहले साथियों बाड़मेर लगाता है, फिर साथियों उसके बाद बाड़मेर साथियों बीकानेर लगाता है, साथियों फिर सिलौटी, फिर जैसलमेर, फिर जो है बाड़मेर साथियों जो है हिंदूमल कोट से। आप डायग्राम को देखें कि जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है साथियों जो राजस्थान की किस प्रकार लगती है पाकिस्तान से। तो साथियों जो हिंदूमल कोट से साथियों चालू होती है, ये चलते साथियों जी जो है हमारे जो बाकासर जो बाड़मेर साथियों वहाँ तक ये चलते हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है राजस्थान पाकिस्तान से कितनी, 1070 किलोमीटर की, 1070 किलोमीटर की। आपसे पूछ ले कि इस जो रेखा को किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते साथियों इसी प्रकार साथियों मैं आपको बता दूं कि जो ये है ये जो पीडीएफ है आपको मैं जो हमें हमारे व्हाट्सएप जो है चैनल पर आपको ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है राजस्थान की जो सीमा है वो जो है पाकिस्तान से जो हम कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 1020 लगाता है, लेकिन जो है 1070 लगाता है साथियों, 1070 जो है किलोमीटर लगाता है। वहीं हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो साथियों जो है हमारा 5 राज्यों से लगाता है, कितने लगाता है 4850 किलोमीटर की। तो देखते हैं तो साथियों जो है सब इसमें बात करा कि अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा बांग्लादेश साथियों। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं साथियों राजस्थान की जो सबसे कम जो सीमा है वो साथियों पंजाब से लगती है, वो कितनी लगती है 89 किलोमीटर की। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की साथियों तो वहाँ से बनेगा कि राजस्थान की सबसे जो ज़्यादा जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है साथियों, वो है एमपी से। वो साथियों कितनी लगती है 1600 किलोमीटर की। और फिर आपसे आपसे साथियों और प्रश्न पूछ सकता है कि हरियाणा से कितनी सीमा लगती है साथियों, तो वह लगती है 1262। और आपसे दूसरा पूछ सकते उत्तर प्रदेश से साथियों वो 877 किलोमीटर की। और गुजरात से साथियों जो है 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। आप अगर उनको कुल जोड़ करेंगे साथियों तो उनको जो कुल जोड़ लेकर के आएगा आपके सामने तो साथियों कितना आएगा साथियों, वो 4850 जो है 4850 किलोमीटर जो है आपके सामने कुल जोड़ आएगा। अब देखते साथियों इसमें बताया कि सबसे अधिकतम न्यूनतम सीमा जो है 12 जिले किस प्रकार जो है इनकी जो सीमा लगती है। अब पड़ोसी राज्य साथियों कौन-कौन से, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है साथियों, गुजरात है। अब देखते हैं इनकी जो सीमा किस प्रकार लगती है। साथियों जो है पंजाब की जो श्रीगंगानगर से जो है साथियों जिले का नाम श्रीगंगानगर है। अधिकतम सीमा जो साथियों श्रीगंगानगर की लगती है पंजाब के साथ, और न्यूनतम साथियों हनुमानगढ़ के साथ लगती है। वहीं हरियाणा की बात करें साथियों तो हरियाणा की जो है अधिकतम सीमा जो हनुमानगढ़ से लगती है, अलवर से सबसे कम लगती है। यूपी की बात करें तो भोजपुर से लगती है सर्वाधिक, धौलपुर से कम लगती है। हम बात करें अगर एमपी की तो झालावाड़ से सर्वाधिक लगती है, भीलवाड़ा से सबसे कम लगती है। गुजरात की बात करें तो उदयपुर से सबसे अधिक लगती है, बाड़मेर की सबसे कम लगती है। आगे बढ़ते हैं साथियों जो है ये हमारे साथियों जो है जिलों का वर्गीकरण दिया है साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किस जिले के जो है राजस्थान के जो है कौन-कौन से ज़िले जो और पंजाब के जैसे कि कौन-कौन से ज़िले हरियाणा के, यूपी के, एमपी के कौन-कौन से ज़िले से सीमा लगाते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि साथियों जो है ये जो है स्थिति और विस्तार साथियों जो है ये जो है राजस्थान की जो है जिलों से जो 50 जिलों जो
जो हमारे मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत के द्वारा जो जो जिले किए गए थे 50, उनको भजन लाल शर्मा द्वारा जो 40 कर दिए गए, उनके आधार पर नहीं साथियों, जो अशोक गहलोत द्वारा जो 50 जिले किए गए उनके आधार पर साथियों। तो देखते हैं कुल जिले साथियों कितने हैं साथियों, कुल जिले 50 है। सीमावर्ती जिले कितने साथियों 29 है सीमावर्ती जिले, और अंतर्वर्ती जिले कितने साथियों, जो साथियों अंतर्वर्ती जो जिला है साथियों वो कितने 21 है। विशेष तथ्य क्या है, विशेष तथ्य श्रीगंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा स्पर्श करते हैं। जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक जो है 10 जिलों की सीमा स्पर्श करता है साथियों। खंडित जिला कौन सा साथियों, जो है चित्तौड़गढ़ जो है, जो खंडित जिला साथियों चित्तौड़गढ़ जो है साथियों हमारा जो खंडित जिला है। और साथियों पंजाब की जो सीमा है साथियों वो राजस्थान की जो पंजाब के जो किस जो है जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से लगती है साथियों, तो फाजिल्का और जो मुक्तसर जो साहिवाल क्षेत्र साथियों जो जिले हैं वे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से अपनी सीमा लगाते हैं साथियों। इसी प्रकार हरियाणा के जो है साथियों, हरियाणा के जो साथियों जो हमारे 10 जिले हैं वो राजस्थान के 10 जिलों से जो है, जो हरियाणा के साथियों, हरियाणा के नहीं साथियों को जो है, हरियाणा के साथियों जो है साथियों कितने जिले साथियों, शायद 6 या 7 जिले उनसे देखते हैं। सिरसा साथियों, एक फतेहाबाद, एक साथियों हिसार, एक भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महू साथियों, महू साथियों इनकी जो सीमा लगती है वो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में बताना साथियों। इसको आप छोटे साथियों क्योंकि साथियों, लेकिन साथियों आपको जो है पड़ोसी राज्यों में याद कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के अगर आप मत करो क्योंकि ये साथियों अपडेट नहीं है, इसलिए आपको मैं अपडेट को उपलब्ध करा दूंगा। इसको आप छोटे साथियों इसको आप भी याद कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साथियों इसमें था जिलों का जो है हमारे जो जिले साथियों के गठन के बारे में बताया गया है कि जो 1956 से लेकर 2000 जो है 2008 तक जो है राजस्थान में कितने जिलों का निर्माण किया गया है और किन के समय साथियों कितने जिलों का निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अपन हम बात करें साथियों तो 1 नवंबर जो पहला जो हमारा 1 नवंबर 1956 को साथियों जो हमारा पहला जिला का जो है पहला जिला जो हमारा पहला जिला बनाया गया है जिसका नाम है अजमेर साथियों, जिसका नाम है अजमेर। और साथियों जो राजस्थान के एकीकरण जो आपसे पूछे कब पूर्ण हुआ साथियों, तो वो है जो है एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। और जो है साथियों आपसे पूछ ले कि राजस्थान के एकीकरण में कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो साथियों है 7 चरणों में पूरा हुआ। तो जो है 26वां जिला जो है अजमेर को बनाया गया है। 27वां जो जिला है हमारा जो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बनाया गया है। और जो है अगर बात करें हम साथियों जो है तीसरा जो जिला है 10 अप्रैल 1991 को जो है हमारा बारह धौलपुर और राजसमंद को बनाया गया है साथियों, बारह और धौलपुर राजसमंद को बनाया गया है। अगर हम बात करें चौथी जो 12 साथियों जो हमारा जो है 12 जुलाई 1994 साथियों जो हमारा जो है हनुमानगढ़ जिला बनाया गया है। और 19 जुलाई 1997 साथियों जो हमारा करौली जिला है जो बनाया गया है। अगर हम बात करें जो हमारा जो है 33वां जो जिला है वो कब बनाया गया साथियों, 33वां जिला जो है वो साथियों जो है 26 जनवरी 2008 को बनाया गया है साथियों। जो है और ये किस समिति पर बनाया साथियों, तो ये परमेश चंद्र समिति उसके आधार पर बनाया गया है। और 3 जिलों और 5 तहसील से बना है उदयपुर की साथियों। इसमें तो 3 जिलों और 3 जिलों की 5 तहसीलों से साथियों जो है जो हमारा जो है प्रतापगढ़ जिला को बनाया गया है साथियों। किस प्रकार बनाया गया है तो देखते साथियों उदयपुर के बाद दरियाबाद जो तहसील को लिया गया है, चित्तौड़गढ़ की साथियों प्रतापगढ़ आनौर और छोटी सादोडी को लिया गया है, तो बांसवाड़ा साथियों पीपलकोट को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। साथियों ये जो हमारे साथियों ये है ये साथियों जो हमारे जो भजनलाल शर्मा जो है जो बनाए गए जिले हैं साथियों, ये जो हमारे साथियों तो भजनलाल शर्मा जो है उसके द्वारा जो बनाए गए जिले हैं साथियों ये वे है। देखते हैं इनको भी साथियों। नए जिलों का गठन राम लुभाया कमेटी ऐतिहासिक घोषणा बजट 2023-24 में 19 नए जिले और 23 और 3 नए संभाग जो है बनाए गए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो 2020 जो है मेरे 2000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है। तो उसमें साथियों जो है राम लुभाया कमेटी जिसका गठन साथियों 21 मार्च 2022 को जो है अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया को बनाया गया है। कारण बढ़ती जनसंख्या व भौगोलिक परिस्थिति के कारण नई प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता पड़ी। इस कारण रिपोर्ट साथियों 17 मार्च 2023 को जो है अंतिम रिपोर्ट इसमें पेश करी थी राम लुभाया ने। और साथ ही इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, तो साथ ही 4 अगस्त को जो है नए जिले बनाने की जो अधिसूचना वो 4 अगस्त को 2023 को जो है प्रस्तुत की गई। और जो उनका जो उद्घाटन साथियों 7 अगस्त 2023 को जो है नए जिलों का उद्घाटन किया गया। और पन्ना से क्या साथियों राजस्थान में साथियों 50 नए जिले और 10 नए संभाग 10 जो है संभाग बनाए गए। आगे बढ़ते हैं।
साथियों जो है इस प्रकार जो है ये ज़िले बनाए गए हैं। इनको भले आपको कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपको जो है आपको 34वां ज़िला याद करना है कि 34वां ज़िला कौन सा बनाया है। तो साथियों जो है अनूपगढ़ को बनाया गया है। अनूपगढ़ को कहाँ से, श्रीगंगानगर से अलॉट होगा। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये साथियों हमारे जो है नए ज़िले बनाए गए साथी जो है नए ज़िलों का विवरण साथियों इस प्रकार दिखा रखा है, और इनको भी छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से साथियों जो है हमारे जो संभाग है साथियों उनका पुनर्गठन के आधार पर साथियों जो है हमारे संभाग बनाए गए हैं, ये इनको देखते हैं साथियों। तो संभाग पुनर्गठन 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बने। सीकर पाली बांसवाड़ा। कुल संभाग कितने हो गए उस समय 10, लेकिन वर्तमान समय में कितना है साथियों, तो ये है 7 संभाग है वर्तमान समय में। ये कौन कौन से, सीकर बना है साथियों, पाली बना है, बांसवाड़ा बना है। संभागों के नाम और जिले साथियों जयपुर में 7 जिले आते थे, सीकर में 4, बीकानेर में 4, अजमेर में 7, भरतपुर में साथियों 6 जिले आते थे साथियों। लेकिन जो ये डेटा है साथियों ये साथियों मुझे गलत लग रहा है, लेकिन आपको इसको छोड़ देना साथियों, इसको छोड़ देना साथियों, ये गलत सा लग रहा है। ये साथियों ये भी साथियों सर शायद ये भी साथियों जो है इसको भी देखते हैं, इसमें क्या है कि संपूर्ण संभागीय व्यवस्था और नवीनतम अपडेट। शामिल जिले के नाम, संभागों के नाम साथियों, तो ये जो है ये भी मुझे पूर्ण जो है नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें जो डेटा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, जो सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है साथियों वो कौन सा है, ये साथियों जोधपुर है। वर्तमान स्थिति के आधार पर देखे साथियों तो इसमें जो कितने जिले साथियों इसमें जो है 8 जिले हमारे आते हैं, लेकिन 6 जिले नहीं साथियों इसमें वर्तमान स्थिति के आधार पर साथियों इसमें जो है हमारा 8 जिले शामिल है। इसमें हमारे जो 8 जिले शामिल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो साथियों वो जयपुर है साथियों, वो अब भी साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है हमारा जयपुर ही है। नवीनतम अपडेट के अनुसार साथियों केंद्र सरकार ने 17 नए जिले और 3 नए संभागों की समीक्षा के लिए ललित के परमार की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन किया है, जिसका संपूर्ण स्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है साथियों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब साथियों अगली जो वीडियो होगी साथियों हमारी जो राजस्थान के जो भौतिक जो प्रदेश साथियों उनकी होगी। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद।